जब भी मैच्ड वो कहानी है जहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्यार पहले कैसे होता था, चिट्ठियों के थ्रू होता था, अब चैट्स के थ्रू होता है। तो वो चैट में क्या होता है, ये कहानी है जब भी मैच की। और जब भी मैं इनसे मिलता हूँ ऐसे मैं फपल जाता हूँ। तो यही हो रहा है मेरे साथ। क्यों भाई? बट नहीं, मैं कैरेक्टर में एकदम मैं घुस गया हूँ, मेथड एक्टर हूँ। बट नो, जब भी मैच की जो हमारी कहानी है उसका नाम सिर्फ एक डेट है, और वो एक डेट के बारे में कि एक लड़का और लड़की जब मिलते हैं और तो क्या होता है। और इससे ज़्यादा बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा रिवील हो जाएगा, बिकॉज बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी है। चारों स्टोरीज काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। आजकल के डेटिंग के सिचुएशन को दिखाया गया है, लाइक हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम, जैसा कि प्रीत ने कहा, पहले के टाइम से। तो वही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा देख के। हमेशा एक कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हमेशा कुछ नया करूँ, तो इस बार भी कुछ नया है। ज़्यादा मैं आपको अपने कैरेक्टर के बारे में फ़िलहाल बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा भी बता दिया ना तो पूरा फिर सस्पेंस मर जाएगा, एंड आई डोंट वांट दैट। बट आज की लड़की है, आज की दोनों ही मतलब जैसे आज का माहौल है ना फ़िलहाल, वैसा ही है सब कुछ। और मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ यार। तो आजकल लोग सीधे साधे नहीं होते। मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ, मैं तो एक्सक्यूज मी, ये जो झूठ है। मैं स्कूल में वो बच्चा होता है ना जो बिना बिना मतलब जिसको ये होता है कि होमवर्क मैम मैं करके आया हूँ, मैं वो वाला बच्चा था। तो हमेशा एक एक्साइटमेंट होती है कैरेक्टर के बारे में और जानने की, क्योंकि मेरा प्रोसेस ही यही है कि मैं जितना सवाल पूछता हूँ उतना शायद जानने मिलेगा, एंड उतना मैं भी खुद इन्वॉल्व हो पाऊँगा। और इस शो में जो सिर्फ एक डेट जो कहानी है हमारी, उसमें मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ, वो आप देखेंगे। और कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी मुझे देख के आपको लग ही रहा होगा। तो सो या वी आर एक्साइटेड, दिस इज़ अ ग्रेट मैच। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद शिवांगी। मतलब मैं बहुत खुश था कि एक फ्रेश पेयरिंग है, हम दोनों बहुत ही अलग अलग दुनिया से आते हैं। इन्होंने ऑब्वियसली टेलीविज़न सुपरस्टार है, मैं फिल्में करता हूँ, मैं ज़्यादातर एड फिल्म्स करता हूँ, और वहाँ से एक अलग मीडियम पे दोनों का साथ आना, एंड देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम शिवांगी एंड सो मच टू लर्न फ्रॉम प्रीत। बस यही सुनना था मुझे, थैंक यू सो मच। हमारा जो ये शो है जब भी मैच, ये ऑनलाइन डेटिंग के ऊपर है, और मैंने कभी वो किया नहीं है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो उसमें कुछ है नहीं, पर दोस्तों के साथ आई डोंट नो यार, आई थिंक आप ज़्यादा बता पाओगे इस बारे में। आई थिंक हम सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप पे हमेशा अपना एक बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करते हैं। हम असल ज़िंदगी में जैसे होते हैं वो तो बताते नहीं है, चाहे वो नॉर्मल पुराने टाइम में भी जैसे अरेंज मैरिज पे जाते तो पहली बार जब किसी लड़की या लड़के से आप मिलते हो तो आप हमेशा अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हो। लेकिन असलियत कुछ और होती है, जब आप साथ में रहने लगते हो, जब वो बोरिंग पल आने लगते हैं तो आप एक्चुअल में कैसे होते हो। अच्छा। तो वो ट्विस्ट तो सबको ही मिलता है लाइफ में एक बार कहीं ना कहीं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो सब अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन जब अच्छा नहीं होता है तब आपको कौन प्यार करता है, तब आपके साथ कौन खड़ा रहता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और ये शो में भी आपको कुछ पता चलेगा, जैसे एक बार में कभी आप किसी से मिलते हो और आपको लगता है कि आप इसको सदियों से जानते हो, तो ये मेरे कैरेक्टर और इनके कैरेक्टर के साथ ऐसे ही कुछ होता है कि हम ये कई डेट्स पर जा चुके हैं एज अ कैरेक्टर, और जब वो मुझे मिलती है तो उन्हें लगता है यार कि कुछ कनेक्शन है, कुछ बात है, और फिर कहानी आगे बढ़ती है, वरना मैं पूरी कहानी बता दूंगा। बट या अरे 100%। बाकी जो 3 स्टोरीज है उनको सुनने के बाद भी मुझे लगा यार मुझे इन सब कहानियों में होना था, एक अलग अलग यूनिवर्स में एक कैरेक्टर प्ले करना था। स्पेशली जो अभिषेक वाली जो कहानी है, अभिषेक और मयूर, जो इनका नाम क्या, एल्गोरिथम, डेटिंग एल्गोरिथम, वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आई वॉज वेरी वेरी फैसिनेटेड विथ वॉट देव क्रिएटेड, एंड पर मेरी फेवरेट तो सिर्फ एक डेट ही है। हाँ मेरी बहुत सारी डेट फेवरेट है। नहीं मैं स्टोरी की बात मैं भी स्टोरी काफ़ी आई थिंक बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, तो अच्छा लग रहा है। अभी आई थिंक हमें टीम भी अमेजॉन मिनी की बता रही थी कि रिस्पॉन्स कितना अमेजिंग है, तो वी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक तो अमेजॉन मिनी टीवी इतना सही ऐप है ना, क्योंकि शॉपिंग ऐप भी होता है और फ्री भी होता है और फ़ोन पे आप देख सकते हो, और इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं। सो आई थिंक द ट्रेलर इटसेल्फ वो पूरी जो हमारी चारों कहानी है उसका एक सार है, एंड बहुत क्यूटली प्रेजेंट किया हम सबको, एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड बहुत कम समय में एक कहानी को आपको डिस्प्ले करना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है, और टेरिबली टाइनी टेल्स हैज़ डन दैट।
उनका नाम जो है टेरिबली टाइनी टेल्स, उसका मतलब ये है कि छोटे छोटे शब्दों में, कुछ शब्दों में पूरी कहानी बताना. एंड दे हैव डन इट फैंटास्टिकली विद ऑल दीज 4 फिल्म्स ऑल्सो. एंड ट्रेलर को बहुत अच्छा रिएक्शन मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इट्स अ कैरेक्टर आई हैव नॉट डन बिफोर, शी इज़ नॉट डन बिफोर. तो और स्पेशली हमारी पेयरिंग को लेकर जो जितने भी लोग हैं, हमारी जो इंस्टाग्राम पे फैमिली है, सोशल मीडिया पे, दे आर लविंग इट एंड वी आर हैप्पी दैट दे आर लविंग इट. प्राइजेस और भी हैं, बहुत जल्दी आपको उनके बारे में भी पता चलेगा. फ़िलहाल उनके बारे में बात नहीं कर सकती, लेकिन जब भी मैच आ रहा है तो गाइज़ मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारी ये फ़िल्म देखें, और जैसे आपने हमेशा मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, हमारी फ़िल्म को भी उतना प्यार दें और हमें बताएं आपको कैसी रही. बस देख लो यार, जाके प्यार व्यार दे दो. और अमेज़ॉन वालों से दरखास्त है कि सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दे दो हमको, अगर शो अच्छा चले तो. ओह, अमेज़ॉन ऐप के? हाँ हाँ प्लीज़. नहीं, जस्ट किडिंग. वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई होप कि हमें जितना मज़ा आया और जितनी खुशी हुई शो बनाते हुए, आपको भी उतना अच्छा लगे. एग्जैक्टली. ओके, थैंक यू. पीस आउट. Yes guys, जल्द कुकड़े is the name and I hope you guys will enjoy. सबने बहुत मेहनत करी है, मतलब Jasmine has done a very good job. I have really worked very hard. Everybody from the directors to the crew, everybody has done a brilliant job. So I really hope audience and आप सबको पसंद आए. Basically, it gives you an insight into how love is these days because of social media and all the platforms and apps we are. So it gives you a glimpse of, what can go wrong, because mostly it goes wrong because virtually anything can be created. और हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके साथ. That's it. That's the max we can Yes. spill it out for you all. So yes. My character is Payal. वो एक यूपी की लड़की है एंड वैसा ही आई हैव ट्राइड दैट एक्सेंट ऑल्सो एंड एवरीथिंग. आई होप इट्स कन्विंसिंग, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है डिफरेंट कैरेक्टर्स पकड़ के वो एक्सेंट वगैरह करने में. एंड हम दोनों की स्टोरी है Same. पायल. I think yes. Payal and Sunny. So what I'm playing is Sunny. Sunny is a guy who's from Kanpur, UP again, a UP guy. Why is it very different from Priyank? How is it very different from Priyank? Because Priyank is a Delhi kind of the boy. Since मैं दिल्ली से मैं वहीं पैदा हूँ, that's my hometown. So मेरे लिए नॉर्मल हिंदी में बात करना बहुत आसान है, अंग्रेज़ी में बात करना बहुत आसान है, लेकिन जब यूपी आता है वहाँ मेरे लिए एक्चुअली वो मेरी कभी स्ट्रेंथ नहीं रही. So why I'm very nervous also at the same time, because this is something, a very different shade of Priyank people will get to see. So quite nervous, but let's see, fingers crossed. बिल्कुल. ऑफ कोर्स आसान नहीं था, बट हमारे जो डायलॉग राइटर है वो हमारे साथ थे पूरा टाइम, और वो हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे थे. एंड ऑल्सो डिफिकल्टी से ज़्यादा आई थिंक आई गेट अ किक आउट ऑफ डूइंग थिंग्स विच आई हैव नेवर डन एंड आई हैव टू पुश माई सेल्फ आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन. सो आई वॉज रियली इंजॉइंग इट कि कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है. Since she has said about कुल्लू, that's his name, हम प्यार से कुल्लू बोलते हैं, खुद अपने आप को प्यार से कुल्लू बुलाते हैं. एंड उन्होंने he has done a wonderful job with writings, and he the best part is he has been there throughout the shoot. तो कुछ भी रहता था ना, because वो खुद यूपी कानपुर का है कुल्लू, so he has that knowledge of how the flavor of the character is throughout. And we were free to improvise and All of change, that. so it was fun. So shout out to Kullu, thanks for making it easier. I think all of them, as I said, that this gives you a glimpse into how love has become during the times of social media. So every story is completely different, और सबको थोड़ा मतलब सब लोग किसी ना किसी स्टोरी से रिलेट करेंगे और कनेक्ट करेंगे. आई थिंक वन थिंग दैट आई वुड पर्सनली लाइक टू अवेयर पीपल इज ऑन वर्चुअल platforms. I think you also need to protect yourself, avoid committing, avoid trusting somebody blindly, because good and bad still exists, and it's okay. It's a cool thing to experiment what new is happening, to explore the apps and opportunities, but also protecting yourself is very important. So never get carried away, and take time to trust and meet people. Yes, that's true. I totally agree to what Jasmine is saying. These days, especially the youth has got so influenced with the entire format of dating websites. There's apps. nothing wrong, There's we nothing all wrong, yes. date, we can use platform, yes. nothing wrong, but also Just we need to be protect. careful. Yes, be very careful, and this is not just for the girls out there.
this is for the men Boys too, yeah. You know, it's for men and women both. Let's just be very wise. It's a great rush of adrenaline when you know, we feel that adventure is happening, meeting somebody who's new. But just be very, very careful when, like, you need to know that thin line of not crossing where, and just be very protected, like how, you know, Jasmine Yeah, no said. matter how much you guys have spoken on the chats, but always take time to build that trust. Take it step by step, meet in coffee shops and, you know, publicly. And then once you have that trust, and once you've built that trust, Yes, then only yes. take a step Scam forward. se dur rahe. Yeah, like don't just jump into it because of your hormones. See, you can jump also into it, is what I feel. कर लो जंप, कोई खराबी नहीं है उसमें. नहीं jump कर लेकिन सकते ध्यान हो. से कर लो जंप, लेकिन सुरक्षा के साथ. So my story is about a normal teenage girl जो लखनऊ से है, जिसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, and she is also going through that puberty age, that adolescence, कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप एंड उसके दोस्त भी है जो उसको चढ़ा रहे हैं. मतलब there are a lot of things going on in that girl's mind, and obviously since she's coming from a strict family background, तो जैसे ही शी स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस वो छूट जो मिलता है, आई मीन नॉट ओनली हर, देर आर सो मेनी अदर किड्स. आई हैव अ फ्रेंड हु हैज़ वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, तो इसलिए मैं उस कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि जब भी ये फाइनल हुआ था कैरेक्टर, मैंने सबसे पहले उसको कॉल किया, मैंने कहा लिसन, आई एम लिटरली प्लेइंग यू, दिस हैज़ हैपेंड विथ यू, द होल स्टोरी हैज़ हैपेंड विथ यू. एंड देन शी इज़ लाइक लिसन, आई एम अ लिटिल हर्ट. सो इट्स तो उसको थोड़ा बुरा भी लगा, बट इट्स अबाउट दैट, इट्स अबाउट अ टीनेज गर्ल फ्रॉम लखनऊ, सो वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, एंड ऑब्वियसली कॉलेज जाती है तो डेटिंग ऐप्स पर भी आ गई है, ऑब्वियसली वो तो पता है आपको. तो द स्टोरी इज़ अबाउट दैट. मतलब मैं इतने करीब हूँ बोलने की कि एग्जैक्टली होता क्या है, बट आई कैन नॉट, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी आज. पहली बात तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी मैच्ड एंड आई मैच विद द कास्ट, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर रियली अमेजिंग एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड. इट्स अ बिग थिंग फॉर मी टू वर्क विद देम. एंड अबाउट जब वी मैच्ड, और जो हमारा एपिसोड है डेटिंग एल्गोरिदम, इट्स अबाउट टू, आई वोंट से नर्ड्स, बट आई वुड से कि दो ऐसे भोले मासूम प्यारे लड़के, पढ़ाकू लड़के जिन्होंने ज़िंदगी में अपना ज़्यादातर समय, अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो पढ़ाई को दिया है, अपने करियर को दिया है. मतलब ये जो एक पार्ट होता है लाइफ का, जो एक प्यार होता है, रोमांस होता है, डेटिंग होता है, गर्लफ्रेंड होती है, उसको नहीं दिया है. सो नाउ दे आर काइंड ऑफ, उनका झुकाव उस तरफ बढ़ गया है, और अब वो प्लान कर रहे हैं पूरी सीरीज़ में कि हाउ कैन वी फाइंड अ परफेक्ट डेट फॉर आवरसेल्व्स. एंड आई ऑनेस्टली, लाइक पर्सनली, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर देयर फिल्म, बिकॉज इन्होंने अब तक मुझे अपना कैरेक्टर नेम भी नहीं बताया. दे हैव नॉट टोल्ड मी व्हाट देयर कैरेक्टर नेम इज, व्हाट देयर कैरेक्टर इज, व्हाट देयर स्टोरी इज. आई हैव नो आइडिया, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर लाइक योर स्टोरी, ऑनेस्टली. इवन आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज जिसमें मैंने रोल प्ले किया है वो भी बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत डिफरेंट था. एंड मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि थैंक्स टू द मेकर्स, जो मतलब उन्होंने भरोसा दिखाया मुझ पे कि दैट आई कैन पुल दैट ऑफ. और फिर साथ में मिलके, मतलब विद आवर डायरेक्टर्स एंड द राइटर्स, वी हैव जस्ट वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट. सो आई जस्ट होप कि आप सबको वो पसंद आए, और पूरी दुआ करते हैं कि ढेर सारा प्यार मिले. एक्चुअली हाँ, मतलब आई वॉज रिलेटिंग टू अ स्टोरी ऑल्सो, बिकॉज जो इसमें मेरा जो रोल था वो, आई लाइक आई एम प्लेइंग अ नर्ड, एंड लाइक यू नो, थोड़ा एक हर स्कूल में, हर एक क्लास में ना बहुत तरह तरह के बच्चे होते हैं. तो एक बच्चा वैसा भी होता है जो पढ़ाकू होता है, एंड उसकी चीज़ें, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही उसके सामने होता है और किताबें उसके सामने होती हैं. तो हमारे भी लाइक जब मैं अभी कॉलेज में था तो मैंने भी एक बंदे को एक्सपीरियंस किया हुआ है ऐसा. सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मैंने इंस्पिरेशन ली है कि एक होता है ना कि मतलब एक नेचुरलिटी जो होती है, बिकॉज समटाइम हम वैसे नहीं होते तो हम रिलेट नहीं करते, पर वैसे लोग होते हैं. तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंस्पिरेशन तो ली है, बट लेट्स सी अभी कितनी इंस्पिरेशन हावी हो पाई है मुझ पर. हम काफ़ी प्यारे रिएक्शंस मिले, लाइक people are messaging me on Instagram saying कि the trailer looks good, so many different stories revolving around the same topic and everything. I mean, I am very excited to obviously watch the other films also. Also, मतलब हाँ, it's just so overwhelming कि before I could like digest it, and you know, and now मतलब 2 दिन पहले ट्रेलर रिलीज हुआ, and अब 2 दिन बाद the film is releasing, so अभी I cannot have like the time to digest the whole process करने नहीं हो रहा है कि हाँ इतना सब कुछ हो गया है. But yeah, I'm very very happy with the reactions. I did not expect such sweet reactions. I am very happy. What about you? सेम ईयर लाइक वाइज, बिकॉज मैं थोड़ा सा डरा हुआ था पहले, क्योंकि मतलब
एज एन आर्टिस्ट मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट चीज़ें करना, पर कभी बार ऑडियंस को नहीं अच्छा लगता. बट देन व्हेन आई जस्ट पुट अ फोटो ऑन Instagram of my look, I got good reviews and people all everybody appreciated it. So for me that was kind of very heartfelt. सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बस मैं अपने आप को ना देखना चाहता हूँ. ये अभी तक मैंने सिर्फ ट्रेलर के जो कट पीस देखे, मैं उसी को पॉज करके देख रहा था कि कहाँ पे ठीक लगा. तो अब देखते हैं कि अभी सीरीज में हमने क्या किया है, मतलब रायता ना किया हो बस. And Amazon Mini TV has been making like good content for the past Truly. 2 years. अब Yeah. 2 साल होने आ रहे हैं. 21 मई 21 में कुछ स्टार्ट हुआ था. And it like I have also worked with Amazon Mini TV. Another project, it just feels so good. It feels like I'm back home. Yeah, senior. TTT also is home for me. So working घर के प्रोडक्शन में काम करूँ ऐसा लग रहा था. तो it was like nothing. I couldn't ask for anything else. अभिषेक ने तो बोला ही होगा. अभिषेक ने कुछ भी नहीं बोला अब तक यार. मैं अभिषेक अकेले है. करते ही नहीं ना, हमारे आपने किया है ना, तो मैं हमारे यहाँ पे होठ साथ सिले हूँ. हुए हैं, हम नहीं बोल सकते. बट फन, आप जैसे देख रहे हो हम सबका वाइब जो है. मैं अभिषेक से पहली बार ही मिला हूँ, पहली बार ही मैंने काम किया है, पर बहुत मज़ेदार था. एक्चुअली जब भी मैच थे हम दोनों के लिए है, मतलब जब दे मैच. जब दे I think I'll just stand together. तो मज़ेदार था यार, बहुत मज़ा आया. हम बहुत एक्साइटेड है. लेट्स सी कि कैसा रिस्पांस आता है. रिस्पांस के लिए बहुत एक्साइटेड है. आई होप लोगों को पसंद आए हमने जो भी किया है. लाइफ में तो लड़कियां मुझे दूर लेके जानी पड़ती है अभिषेक से. इतनी लड़कियां हैं तो मुझे ऐसे खींच के लेके जाना पड़ता है उनको कि यार अभी वो काम कर रहे हैं तो ऐसा सब करना ऐसे पड़ता हुआ था सर. देख लो, उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया, सारी लड़कियां दूर ले जाते हैं मुझसे. नहीं, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है भाई, हमें कर लेना चाहिए. गाइस बहुत ज्यादा TMI हो रहा है. Oh, sorry. ओके. क्या करूं, मयूर के आते ही ना मैं. फैल गया. ऑलराइट. व्यूअर्स को बस यही कि प्लीज़ वॉच आवर शो. इट्स रिलीजिंग ऑन द 10th of February. जब भी मैच ऑफ द Amazon शॉपिंग ऐप पे एक Amazon Mini TV का आइकन है. उस पर क्लिक करो, जब भी मैच टाइप करो और प्लीज़ देख लो. देर आर 4 फिल्म्स. आई स्पोक फॉर बोथ ऑफ यू. थैंक मी लेटर. वही देर आर 4 क्या फिल्म्स. सीटी कर रही हो आप? जितना इसने पढ़ के बोला उतने में हम दोनों पास हो जाएंगे. ये पढ़ के नहीं है. ये 4 फिल्में हैं. मेरी सबसे प्यारी है. इनकी भी अच्छी है. Thank you, मेरे से thank you, थोड़ी thank कम you. थोड़ी कम. और या प्लीज़ वॉच इट एंड प्लीज़ लेट अस नो हाउ यू लाइक्ड इट. और हिंट नहीं दे सकती क्योंकि आई नो कि अगर मैं हिंट देने गई तो मैं फुल स्टोरी बोल दूंगी और मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया है कि नहीं बोल वो सकते. मना कर रहे हैं वहाँ से, दिख रहा है? हाँ देखो इशारे नहीं ऑलरेडी आ नहीं गए. नहीं बोल रहे. देखेंगे उन्होंने बोला है कि आप एक्टर हो, आपने एक्टिंग कर दी है, स्टोरी टेलिंग हम वहाँ पे कर देंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिए. Yes.